यही कहूँगा क्योंकि ये बीमारी जो है खुदा की तरफ से एक वबा है। हर इंसान को अपने अपने तौर पर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करनी है। खालिक़ कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। जो भी इंसान है वो रब की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस वबा को टाल देगा। और इसमें जो हुकूमती तदाबीर हैं उसको पूरा जो है अमल करना है, जैसे सोशल डिस्टेंस हुआ या मास्क पहना हुआ या ज़्यादा भीड़ भाड़ करना, ये जो है ये अच्छा नहीं है। मसाजिद में भी इसीलिए जो है पाबंदी लगाई गई है। जितने भी मजहबी मकामात हैं, मंदिर हैं, मसाजिद है, गुरुद्वारे हैं, सब में इसीलिए जो है पाबंदी रखी गई है। सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो हमारा जो है इसमें सिलसिला ठीक रहेगा, क्योंकि वबा जो है जब आती है ये किसी फ़र्द के लिए नहीं आती, किसी इंसान, किसी बिरादरी कौम के लिए नहीं आती, इसकी लपेट में सभी आ सकते हैं। सबसे पहले तो पुंछ की आवाम को, बिलखसूस ब्लॉक पुंछ को मैं अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद उल अज़हा की जो है मुबारक पेश करता हूँ। जो बाकी दूसरा कोरोना की वबा की वजह से जो ये त्यौहार है ये बिल्कुल इस वक्त महदूद होकर रह गया है, क्योंकि इस कोरोना की बीमारी इस वक्त बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी है। आप देखेंगे जो पिछली ईद हुई थी उस पे हमारे उतने पुंछ में केस नहीं थे जितने इस वक्त बिल्कुल पीक पे रूटीन में केस हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी सब पूरी पुंछ की आवाम से, बिलखसूस ब्लॉक पुंछ से मैं यही अपील करूंगा कि अब इस ईद के मौके पे बिल्कुल आप अपनी केयर करें। थोड़ी सी कुर्बानी का मसला है, कोई नमाज तो मैक्सिमम जो है इस वक्त सुबह का टाइम हो गया, लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा की है। आज ईद उल अज़हा के मौका पे मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को बिलखसूस और बिलमूम अहले वतन जितने भी हमारे हैं पुंछ के, उनको इस ईद की मुबारकबाद देता हूँ। पुंछ जो है उसकी ये तारीख़ रही है कि यहाँ कोई भी त्यौहार हो वो तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर मनाया करते थे, लेकिन आज कोविड-19 की वजह से SOP को फॉलो करते हुए लोगों ने ईद की नमाज भी जो है शुक्राना के नवाफिल घरों में अदा किए। मस्जिदों में 2, 4 या 5 आदमी ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की है। तो मेरी तमाम जितने भी हमारे अहले वतन हैं उनसे यही गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, मास्क पहना जाए, तभी हम इस वबा से बच सकेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले इस्लाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को और ख़ुसूसन अपने पुंछ की आवाम को ईद की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि ईद को अपने घरों पे ही मनाएं, रक्षाबंधन को भी अपने घरों पे मनाएं, ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि इस कोरोना वायरस की जो वबा है ये इस टाइम बहुत फैल रही है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम कम से कम घरों से निकलें और जितनी भी एहतियात हम कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले मैं तमाम पुंछ वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार जो है, ये जो हमारी प्रेयर्स हैं वो हमें इस वबा से निजात दिलाएंगी, हमारे में भाईचारा बढ़ाएंगी। जहाँ तक रहा सोशल डिस्टेंसिंग का और बाकी चीज़ों का ताल्लुक़, तो मैंने एक राउंड लगाया है सिटी का और लोग जो हैं वो इस तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं और हमारे जितनी भी सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं वो फुल प्रूफ हैं। जो त्यौहार है वो ठीक तरीके से गुजरे, इसके लिए हमने पूरे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए। वक्त मौजूद है ज़िला पुंछ की मरकज़ी ईदगाह में, जहां पे आप मेरे पीछे यहां पे देख सकते हैं कि कोरोना वबा के चलते हुए इस मरतबा यहाँ की जो ईदगाह है उसमें नमाज को मुलतवी कर दिया गया है। यहाँ के उलमाए किराम की जानिब से पहले से ही तमाम आवाम को ये आगाह किया गया था कि वो अपने अपने घरों में ही शुक्राने के नवाफिल अदा करें और उसी को देखते हुए आज तकरीबन लोगों ने अपने अपने घरों में ही शुक्राने के नवाफिल अदा किए हैं। अगर बात की जाए यहाँ के मस्जिदों की तो तकरीबन 4 से 5 आदमियों के करीब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उन्होंने मस्जिदों में नमाज ईद अदा की है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तो उनकी जानिब से भी आला और बेहतरीन बंदोबस्त किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मरकज़ी ईदगाह है और यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आपको कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। और अगर बात करें आम दिनों की तो आम दिनों में यहाँ पे ईद के त्यौहार पर हज़ारों की तादाद में नमाजियों का हुजूम देखने को मिलता था,
लेकिन इस मरतबा कोरोना वबा के चलते हुए जिस तरीके से ईद उल फितर की नमाज भी लोगों ने अपने अपने घरों में ही अदा की, और इस मरतबा भी कोरोना वबा को देखते हुए उलमाए किराम की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात पर अमल करते हुए लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि वो अपने अपने घरों में नमाज ईदैन अदा करें। तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी मोमेंट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो अपनी खिदमात को अंजाम देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आज चंद ही आदमियों ने मस्जिदों में 4 से 5 के करीब आदमियों ने जो नमाज ईदैन अदा की और ख़ुसूसी दुआएं भी की गई हैं, आने वाली जो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है, अल्लाह करे कि वो ईद हम फिर दोबारा से उसी मंजर में अदा करें जिस तरीके से हम पहले मिलजुल कर साथ में अदा किया करते थे। मोहम्मद अमीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस।